वारे को झाड़ियों के बीच एक प्यारी सी चिड़िया दिखाई देती है। उसे देखकर वारे हैरान हो जाता है क्योंकि ये चिड़िया देखने में इंसान जैसी लग रही थी। इस पक्षी का शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी बाहें पंखों की तरह थी और वो किसी जादुई परियों की तरह लग रही थी। वारे को लगता है कि ये पक्षी अपने परिवार से अलग हो गई है, इसलिए वो आवाज देकर इस पक्षी के परिवार को बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोई नहीं आता तब वारे इस पक्षी को अपने घर लेकर आता है। जब वारे की पत्नी इस पक्षी को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वो कहती है, ये तो पक्षी के रूप में एक लड़की लग रही है, क्या हमारी जिंदगी में खुशियों का ये तोहफा आया है? वारे कहता है, हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये पक्षी रेयर स्पीशीज है। वो दोनों पक्षी को एक टोकरी में रख देते हैं। वारे बर्ड को उसी जगह रखने का फैसला करता है जहाँ से उसने इसे पाया था, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोकती है और कहती है, जब तक इसका परिवार नहीं मिल जाता तब तक इसे हमारे पास रहने दो। वारे भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है। उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो दोनों फ्लोरा का अच्छे से ख्याल रखते हैं और उसका नाम फ्लोरा रखते हैं। वारे की पत्नी फ्लोरा के लिए कपड़े बनाती है और उसके पंखों को ढक देती है ताकि किसी को ये पता न चले कि फ्लोरा एक पक्षी है। वो दोनों फ्लोरा के साथ घुल मिल गए होते हैं और उसे पाकर अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। वारे की पत्नी फ्लोरा को अपनी बेटी की तरह मानने लगती है। वो उसे बोतल से दूध पिलाती है और वारे उसके लिए एक झूला बनाता है। वारे को डर लगता है कि कहीं फ्लोरा उन्हें छोड़कर न चली जाए। हर रात ये डर वारे को सताता है, लेकिन वो अपनी पत्नी के सामने से जाहिर नहीं करता। एक दिन वारे और उसकी पत्नी फ्लोरा को झूले पर बैठाकर बाहर घुमाने ले जाते हैं। उनकी खुशी देखते ही बनती है। जब फ्लोरा कुछ बर्ड्स को आसमान में उड़ते हुए देखती है तो उसकी आंखों में उत्साह झलकता है और वो चहचहाने लगती है, मानो उनसे कुछ कहना चाह रही हो। उसकी आवाज सुनकर वारे और उसकी पत्नी के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। उन्हें लगता है कि फ्लोरा पक्षियों से बात करने की कोशिश कर रही है। फिर फ्लोरा को कुछ औरतें देखती हैं और उसे देखकर वो खुश हो जाती है क्योंकि फ्लोरा बहुत क्यूट लगती है। पर वो ये सोचकर हैरान भी हो जाती है कि फ्लोरा बहुत छोटी है, इसलिए वो लोग वारे और उसकी पत्नी से पूछती है, फ्लोरा इतनी छोटी क्यों है? इस पर वारे की पत्नी बताती है, हमने इसे गोद लिया है। ऐसे ही फ्लोरा इन कपल के साथ रहती है और वक्त के साथ वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। अब वो धीरे धीरे उड़ना भी सीख रही थी। ये देखकर ये कपल काफी खुश होता है। फ्लोरा अभी तक बोलना नहीं सीख पाई थी, वो केवल पक्षियों की तरह आवाजें निकाल सकती थी। अब वारे की पत्नी काम करती थी तो फ्लोरा चुपचाप उसे काम करते हुए देखती रहती थी। यहाँ वारे की पत्नी चाहती है कि फ्लोरा इंसानों की तरह व्यवहार करे, इसलिए वो उसे उड़ने से रोकती है और इंसानों जैसा व्यवहार करना सिखाती थी। साथ ही वारे की पत्नी फ्लोरा को इंसानों की भाषा सिखाने की कोशिश करती रहती है, पर फ्लोरा सही से बोल नहीं पाती थी। उसके अंदर अभी भी आदत पक्षियों जैसी ही थी, जिस वजह से वो इंसानों का खाना न खाकर पक्षियों का खाना बाहर से चुनकर खाती थी। पहले तो वारे की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जब फ्लोरा बात नहीं मानती तो वो समझ जाती है कि फ्लोरा आखिर एक पक्षी है, इसलिए उसे वही खाना चाहिए। वो भी फ्लोरा को कीड़ा खाने को देती है, पर फ्लोरा सही से नहीं खाती। ये देखकर वारे कहता है कि इसे बाहर लेकर जाओ, शायद ये लोगों को देखकर कुछ सीखे। यहाँ फ्लोरा इधर उधर जाने लगती है, जिससे वारे की पत्नी चिंतित हो जाती है। वो फ्लोरा को लेकर परेशान रहती है क्योंकि उसके अंदर इंसानों जैसा व्यवहार नहीं था। अगले दिन वारे की पत्नी फ्लोरा को लेकर एक कैफे में जाती है, जहाँ फ्लोरा को पिंजरे में कैद कुछ पक्षी दिखते हैं। वो पक्षी पिंजरे के अंदर अपने पंख फड़फड़ा रहे होते हैं। ये देखकर फ्लोरा के अंदर बेचैनी बढ़ जाती है। वो भी अपने पंख फड़फड़ाने लगती है और उसकी उड़ने की इच्छा जाग जाती है। ये देखकर वारे की पत्नी डर जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि किसी को पता चले कि फ्लोरा एक पक्षी है, इसलिए वो फ्लोरा को एक कैफे के टॉयलेट में ले जाती है और उससे कहती है, यहाँ तुम जितना चाहो उतना पंख फड़फड़ाओ। फिर वारे की पत्नी टॉयलेट का दरवाजा बंद करके बाहर उसका इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद जब वारे की पत्नी दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि टॉयलेट की खिड़की खुली हुई है। फ्लोरा उड़कर उन पक्षियों के झुंड के साथ जा रही है। ये देखकर वारे की पत्नी बहुत उदास हो जाती है और यहाँ से घर आ जाती है। फ्लोरा के जाने से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर के बाद वारे घर में आता है, तब उसकी पत्नी उसे सब कुछ बता देती है कि फ्लोरा उड़कर चली गई है। ये सुनकर वारे को भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, एक न एक दिन तो फ्लोरा को उड़ के जाना ही था, पर अब जब वो चली गई है तो हमें इसे स्वीकार करना होगा। पर वारे की पत्नी बहुत ज्यादा दुखी होती है। ये देखकर वारे कहता है, फ्लोरा ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। इसलिए वो दोनों अपना सामान पैक करने के बाद उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। इधर हम फ्लोरा को देखते हैं जो बर्ड्स के साथ आसमान में मजे से उड़ रही होती है। उसे उड़ने में बहुत मजा आ रहा था और वो बर्ड्स के झुंड के साथ उड़कर आगे बढ़ रही होती है। तभी तेज हवा के कारण फ्लोरा अपने पंख पर काबू नहीं कर पाती और एक घर के अंदर आकर गिरती है। इस घर में एक छोटी सी लड़की रहती है। जब वो फ्लोरा को बिस्तर पर लेटे हुए देखती है तब वो उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये पंख कहाँ से मिले? मुझे भी ऐसा पंख चाहिए जिससे मैं उड़ सकूं। पर फ्लोरा उसे कुछ भी बता नहीं पाती। यहाँ वो लड़की और फ्लोरा जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। जब उसके पिता कमरे में आते हैं तब वो फ्लोरा को बेड के नीचे छुपा देती है। उसके पिता जब काम से बाहर चले जाते हैं तब वो फ्लोरा के साथ खेलती है। उधर वारे अपनी पत्नी के साथ बस से यात्रा करते हुए टाउन में आते हैं। फिर वो एयरलाइन डेस्क में जाते हैं, पर उन्हें फ्लोरा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। वहीं टाउन में वो लड़की फ्लोरा को लेकर बाहर आती है और फिर ये दोनों एक पेड़ के पास आते हैं, जहाँ फ्लोरा उड़ते हुए पेड़ के ऊपर आ जाती है, जबकि वो लड़की पेड़ के थोड़ा ऊपर चढ़ती है। दूसरी तरफ वारे और उसकी पत्नी काफी देर से फ्लोरा को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। अब देखते ही देखते रात भी हो जाती है। वो जब रात बिताने के लिए होटल में जाते हैं तब एक भी होटल खाली नहीं मिलता है, इसलिए वारे और उसकी पत्नी घूमते घूमते उस पेड़ के पास ही सो जाते हैं, जहाँ फ्लोरा और वो लड़की पेड़ के ऊपर सोई हुई होती है। अगली सुबह जब वारे और उसकी पत्नी उठते हैं तब वो लड़की उन्हें देखकर पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो बताते हैं कि हम यहाँ किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं। वो लड़की उन्हें पंखों वाली लड़की के बारे में बताती है जो पेड़ के ऊपर सो रही है। ये सुनकर वारे और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि ये फ्लोरा की बात कर रही है, इसलिए वारे जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पर वो देखता है कि फ्लोरा वहाँ नहीं है, वो पहले ही यहाँ से उड़ चुकी है। यहाँ वारे और उसकी पत्नी उस लड़की को बताते हैं कि फ्लोरा उनकी बेटी है और फिर वो दोनों ढूंढने के लिए निकलने वाले होते हैं। तब वो लड़की कहती है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो कपल उस लड़की को अपने साथ ले लेते हैं, जिसके बाद ये लोग एक बस से यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं और वारे बस में बैठकर दूरबीन की मदद से फ्लोरा को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद हम फ्लोरा को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं जो चिड़िया के झुंड के साथ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन अचानक वो चिड़िया उसे तंग करने लगती है और फ्लोरा की बेचैनी बढ़ने लगती है। उस डर और हलचल में वो एक चर्च की बिल्डिंग में गिर जाती है।
है। नीचे खड़े लोग जो फ्लोरा को चर्च की छत पर देखते हैं तो उनके चेहरों पर घबराहट और चिंता साफ दिखती है। वो सोचते हैं कि कोई बच्ची फंस गई है और तुरंत रेस्क्यू टीम को बुला लिया जाता है। जैसे ही भीड़ जुटती है, न्यूज रिपोर्टर भी मौके पर पहुंच जाते हैं और खबर जल्दी से फैल जाती है। रेस्क्यू टीम का एक आदमी चर्च की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है। उसकी आंखों में घबराहट और चिंता की झलक होती है। जब वो फ्लोरा के पास पहुंचता है तब तक फ्लोरा उड़ चुकी होती है। नीचे खड़ी भीड़ में भय और अविश्वास फैल जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई चील फ्लोरा को अपने पंजों में जकड़ कर ले गया। अब ये खबर पूरे न्यूज चैनल्स पर फैल जाती है। वारे और उसकी पत्नी जब न्यूज देखते हैं तो उनके दिलों में गहरी चिंता और दर्द की लहर दौड़ जाती है। वो दोनों उस लड़की के साथ उसी आदमी के पास पहुंचते हैं जो चर्च की बिल्डिंग में चढ़ा था। जब वो उसे बताते हैं कि फ्लोरा एक बर्ड है और उसे किसी चील ने नहीं उठाया बल्कि वो खुद उड़ के चली गई, तो रेस्क्यू टीम का आदमी हैरान होकर उनकी तरफ देखता है। फिर वो आदमी उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो फ्लोरा को ढूंढने के लिए तैयार है क्योंकि उसने उसे दक्षिण की ओर जाते हुए देखा था। वारे और उसकी पत्नी के साथ वो छोटी लड़की आगे बढ़ते हैं। फिर जब वो जंगल में होते हैं तब उन्हें गोली की आवाज सुनाई देती है जो कुछ शिकारी चला रहे थे। उस माहौल में छोटी लड़की को अचानक एक कपड़ा उड़ते हुए कुएं में गिरते हुए दिखाई देता है। वो तुरंत कुएं के पास दौड़ती है और सभी लोग उसके पीछे आते हैं। कुएं के अंदर उन्हें फ्लोरा का कपड़ा दिखता है जिससे ये समझ आता है कि शायद फ्लोरा कुएं में गिर गई है। सभी लोग घबराए हुए हैं और छोटी लड़की रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाती है, लेकिन अंदर सिर्फ फ्लोरा का कपड़ा ही मिलता है। अब सभी की चिंताएं और बढ़ जाती है। वारे की पत्नी की आंखों में डर और चिंता का समंदर उमड़ पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद फ्लोरा को कुछ हो गया है। लेकिन वारे उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे उड़ने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए उसने कपड़ा खोल दिया होगा। ये शब्द उसकी पत्नी को थोड़ी राहत देते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो जंगल से आगे बढ़ते हुए फ्लोरा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात हो चुकी होती है। थक हार के वो पास के होटल में पहुंचते हैं और वहाँ अपने लिए कमरा लेते हैं। यहाँ उस छोटी लड़की की दोस्ती उस लड़के से हो जाती है जो उसकी उम्र का है। रात के अंधेरे में जब वो लड़का अकेले अपने होटल के कमरे में सो रहा होता है तो अचानक बिस्तर के नीचे से कोई हलचल होती है। वो डर के बावजूद हिम्मत जुटाता है और बिस्तर के नीचे झांकता है। उसकी आंखों में भय और अचंभा है और जब वो देखता है कि वहाँ फ्लोरा पड़ी है, भीगी हुई और ठंड से कांपती हुई, तो उसके चेहरे पर दया और राहत की झलक उभरती है। वो लड़का बिना समय गवाए फ्लोरा को जगाता है और वो छोटी लड़की तुरंत कमरे में आती है। जब वो फ्लोरा को देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी और राहत की लहर दौड़ जाती है और दोनों के बीच एक अजीब सा भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। वो रात भर साथ रहते हैं। अगली सुबह वो लड़की वारे और उसकी पत्नी को बताती है कि फ्लोरा होटल के कमरे में है। ये सुनकर उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण चमकती है। पर जब वो लोग होटल के कमरे में आते हैं तब तक फ्लोरा खिड़की से उड़कर भाग चुकी होती है, जिससे वो लोग दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उसे ढूंढने जाने वाले होते हैं, पर वो लड़की जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे यहाँ पर एक दोस्त मिल गया है और वो कहती है कि वो बाद में अपने घर चली जाएगी। वारे और उसकी पत्नी साथ में रेस्क्यू टीम के आदमी पड़ते हैं। रास्ते में उस लड़की का पिता मिलता है जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। वारे उन्हें बता देता है कि उसकी बेटी कहाँ है और वो उस लड़की का ख्याल अच्छे से रखने को कहते हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलते ही रेस्क्यू टीम का आदमी थक कर वहीं बैठ जाता है, इसलिए वारे और उसकी पत्नी उसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। फिर वो दोनों भी थक जाते हैं, इसलिए रुकने का फैसला करते हैं। रात में जब रेस्क्यू टीम का आदमी सो रहा होता है तब उसे बर्ड के चहचहाने की आवाज आती है। वो उठकर देखता है और एक बर्ड पेड़ की टहनी में फंसी हुई है जो कि कोई और नहीं फ्लोरा होती है। वो पेड़ में चढ़कर उसे बचा लेता है और फिर देखता है कि उसके एक पंख में चोट लगी है, इसलिए वो इसका इलाज करता है। जिसके बाद फ्लोरा उड़कर चली जाती है। अगली सुबह ये बात रेस्क्यू टीम का आदमी वारे और उसकी पत्नी को बताता है और फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर वारे और उसकी पत्नी बाइक से फ्लोरा को ढूंढते हैं। रास्ते में उन्हें दूरबीन की मदद से फ्लोरा उड़ते हुए दिख जाती है जो पक्षियों के झुंड के साथ उड़ते हुए समुद्र को पार कर रही होती है। ये देखकर वो दोनों बाइक से उतर जाते हैं और फ्लोरा को खुद से दूर जाता देख काफी दुखी होते हैं। पर इस कपल को भी समझ में आ जाता है कि फ्लोरा उड़ना चाहती है और वो एक पक्षी है जिसे हम चाहकर भी इंसान नहीं बना सकते और उसे पक्षियों के साथ ही रहना चाहिए। इसके बाद ये दोनों बस में बैठकर निकल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें फ्लोरा की आवाज आती है। वारे समुद्र की तरफ देखता है। फ्लोरा पानी में डूब रही होती है। ये देखकर वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे बचा लेता है। उन्हें देखकर फ्लोरा बहुत खुश होती है। इसके बाद ये लोग उसे अपने घर ले आते हैं और वारे फ्लोरा का पंख ठीक करता है जहाँ चोट लगी हुई थी। फिर रात में ये लोग खाना खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अगली सुबह वो लोग देखते हैं कि फ्लोरा खिड़की के बाहर पक्षियों को देखकर उड़ने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर वारे और उसकी पत्नी फ्लोरा को बाहर ले जाते हैं और उसे आजाद करने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि फ्लोरा एक पक्षी है और उनके बीच वो नहीं रह सकती, इसलिए वो लोग फ्लोरा को आजाद कर देते हैं। जिसके बाद वो आसमान में उड़ जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको फ्लोरा जैसी बर्ड मिलेगी तो आप क्या करोगे? उसे अपने पास रखेंगे या छोड़ देंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।